नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वालों, आपका साप्ताहिक राशिफल मैं यहाँ टैरोट रीडिंग से देखूंगी। देखिए, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हम पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ पाते और उस वक्त हम सोचते हैं कि क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है, और आपको रास्ता नहीं दिखाई देता, कुछ भी समझ में नहीं आता। तब आप कहीं ना कहीं पर कुछ गाइडेंस पाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो शायद अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई संकेत देना चाहते हैं। तो चलिए टैरोट रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है, क्या टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं आपकी लाइफ में। देखिए, जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं वो वैसे ही बहुत यूनिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। अपने आप ही सब कुछ करना होता है उनको। ये लोग भीड़ से अलग चलना चाहते हैं। इनका सोचने का तरीका दूसरों से बहुत हटकर होता है। ये इमोशनली काफ़ी डीप भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस कम करते हैं। अगर किसी के लिए भाव है, इमोशन है, उतना खुलकर नहीं बोलते हैं। फ्रीडम इनकी सबसे बड़ी अंदर की एक इनर, कहते हैं ना, एनर्जी होती है। ये दिल के साफ़ होते हैं, लेकिन जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। थोड़ा ट्रस्ट इशू इनके अंदर रहता है और काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपके लग्न पर भी। तो ये तो राशि है, तो ये बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो चलिए कार्ड्स निकालती हूँ और देखती हूँ। तो लव रीडिंग में देखिए कार्ड आया है यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स। कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते लव लाइफ में लॉजिक और इमोशन का कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जगलिंग कर रहे हैं आप। इमोशन है, प्यार है आपस में, क्योंकि 2 ऑफ कप आया है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं थोड़ी सी। किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आपका जो पार्टनर है या आप दिल से ज़्यादा दिमाग से काम चला रहे हैं। दिल आपका कहता है, लेकिन आप दिमाग चलाने की तरफ जा रहे हैं। आप इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप साफ साफ दिखाता है कि कोई कारण ऐसा है जहां आप अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे इमोशन को हाइड करके रखे हुए। अंदर फीलिंग्स है, उबल उबर कर सामने आ रही है, लेकिन खुलकर बोला नहीं जा रहा, एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। 2 ऑफ कप ये कंफर्म करता है कि कनेक्शन सच्चा है, म्यूचुअल लव है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर हिडन ट्रूथ या सीक्रेसी को दिखाता है। कुछ बातें छुपा कर रखी जा रही हैं और इसीलिए यहाँ ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, और ये इशू आ रहे हैं तो बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो इंसान आपको चाहता है, लेकिन पूरी सच्चाई अभी आपके सामने नहीं आई है। अगर कोई नया पर्सन है, आपका क्रश है या पहले से कोई आपका पार्टनर है, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी छुपी हुई दिखाई दे रही हैं। तो लव का आउटकम क्या है? अगर ऑनेस्टी आई, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हुआ, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ सकता है। अगर क्लियर खुल के आप दोनों ने बात नहीं की, डिस्कशन नहीं किया, शांति से निपटारा नहीं किया आपने, और दोनों ने खुलकर बात नहीं की, तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस बन सकती है आप दोनों के बीच में। फाइनेंस, आर्थिक स्थिति की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंस के मामले में यह हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल नए नए मौके आपकी तरफ लाता हुआ दिखाता है। नया काम, इन्वेस्टमेंट या इनकम सोर्स कोई नया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ को दिखाता है। आप अपने दम पर पैसा बना रहे हो,
बनाओगे और बनाते रहोगे, आगे करते रहोगे, काम करते रहोगे। एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप पैसे को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हो, खर्च करने से भी डर सकते हो। तो देखिए भाई, ढैया, साढ़े साथी, दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं। कुंभ आपने तो ये सब झेला है, उससे निकले हैं, तो सावधान रहना भी चाहिए। डिवाइन का मैसेज है कि पैसा तो आएगा, लेकिन फ्लो को बैलेंस रखना होगा। तो फाइनेंस आउटकम है आपके लिए कि स्लो बट धीरे 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 आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद स्टेबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पर। कैरियर रीडिंग की तरफ चलते हैं आगे। कार्ड आया है द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप। तो कैरियर में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, लेकिन पास्ट का असर अभी भी दिखाई दे रहा है। पिछले समय में आपने अगर कुछ स्ट्रगल किया है, कुछ चीज़ें हैं, तो अभी भी मन में थोड़ा सा डर, भय, आशंका आपकी रह सकती है। मजबूती होने के बाद, अंदर इतनी क्वालिटी होने के बाद भी थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, थोड़ा डाउट हो सकता है। लेकिन द मैजिशियन बताता है कि आपके पास टैलेंट और स्किल है, आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। तो अभी अगर आप कहीं मीटिंग करने जा रहे हो, कोई जॉब के लिए जा रहे हो, कोई बिजनेस के काम के लिए जा रहे हो, अपनी पूरी कैपेबिलिटी को बाहर ले आओ, अपनी स्किल्स को बाहर लाओ। ये कहते हैं ना, जादूगर वाला कार्ड है, तो तेरा जादू चल गया, अपना जादू चलाने का वक्त है अभी। 3 ऑफ पेंटिकल टीम वर्क को दिखाता है। ये दिखाता है कि लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं, समझने वाले हैं, मिलजुल कर आप अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ कप यहाँ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है। जैसा मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि पुरानी चीज़ें जो हुई हैं, उस डर को, उस भय को, या फेल्योर जो कुछ हुए, उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं आप थोड़ा सा। तो आज पुरानी फेल्योर को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर से उसको त्यागना होगा। डर, भय, आशंका को निकालिए। और जब ऐसा डर बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, तो आपके जो 7 चक्र होते हैं, उसमें दूसरा चक्र जो है स्वाधिष्ठान चक्र में समस्याएं रहती हैं। तो आपको बैठकर अगर आप चक्रास सीखना चाहें तो भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। ठीक है, ये तो बीच में मैंने नंबर बता दिया, वीडियो के अंत में भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर इसलिए बताया कि आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। हेल्थ की तरफ चलते हैं। क्या कार्ड्स आए हुए? द डेविल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। देखिए, हेल्थ में तो यहाँ पर देखभाल की ज़रूरत है। जब डेविल कार्ड आता है तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी साफ साफ दिखाई दे रही है। कोई बड़ी बीमारी का मैटर, ज़रूरी नहीं कि भाई जितने लोग यहाँ कुंभ देख रहे हो सबको बीमारी हो जाए। नज़र लग सकती है, कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोने का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर असर हो। द डेविल यहाँ पर दिखाता है कि कोई ना कोई ड्रग्स की, सिगरेट की, ड्रिंक की, या किसी चीज़ के नशे की आपको लत भी हो सकती है। तो आप स्ट्रेस में आए और इम्बैलेंस हो जाए, सारी चीज़ें आप संभाल ना पाए, अपने को ज़्यादा कर लें, वो सब नहीं करना है। वैसे नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि फास्ट लाइफस्टाइल और रेस्ट की कमी दिखाता है। आप दौड़ भाग भी कर रहे हैं, आपने कोई नशा भी कर लिया और आप रेस्ट नहीं किया आपने, तो फिर ये रेस्टलेस होंगे, तो फिर हेल्थ भी तो लगनी है। टेम्परेंस हीलिंग का संकेत दिखाता है, लेकिन अगर आपने बैलेंस बनाया तो रिकवरी पॉसिबल है। तो आपको ध्यान रखना है, बैलेंस बनाने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने मन को शांत रखिए, और सबसे ज़्यादा अपने को नींद दीजिए, आराम दीजिए थोड़ा सा। और ये जो एडिक्शन वगैरह की बातें डेविल कार्ड दिखा रहा है, इससे थोड़ा बचिए। तो मैसेज है, लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, बैलेंस लाने में हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। डिवाइन गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वरीय संदेश आपके लिए क्या है? द स्टार, द फूल, हाई प्रीस्टेस। ये बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल मैसेज है। द स्टार बताता है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, डिवाइन आपको सुरक्षा दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। स्टार कार्ड ये भी दिखाता है कि पिछले समय में अगर आपने परेशानियां देखी हैं किसी चीज़ के प्रति, चाहे वो रिश्ता है,
चाहे वो आपका काम है, चाहे फाइनेंस है। अगर आपने लंबे समय से संघर्ष किया है, बंजर ज़मीन को खोद खोद के आप बीज बोते रहे हैं, तो अब उसमें फूल खिलने का समय आ गया है। डिवाइन आपको सेफ्टी भी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़ा स्टार बना हुआ है, फिर उसमें और छोटे छोटे स्टार हैं, आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। द फूल नई शुरुआत का संकेत दिखा रहा है, आपको एक नई राह पर ले जाया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई सच्चा दोस्त आपको किसी चीज़ के लिए रोकता है कि भाई सोच समझ के चल, तो सुनना है आपको उसकी, अपने मन की नहीं करनी है। द फूल कार्ड ये भी दिखाता है कि हम कभी कभी जोश में आकर होश भी खो देते हैं, या कभी कभी कुछ अच्छा होने वाला होता है, मन में आशंकाएं आ जाती हैं और हम आगे कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। तो ये 2 तरह की एनर्जी होती है फूल कार्ड में। आपको समझना है आप किस तरफ जा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन की शक्ति को दिखाता है। हाई प्रीस्टेस कार्ड भी है, तो इंट्यूशन तो आपको होगा, आपकी इनर वॉइस आपसे बात करेगी, आपको कहेगी, तो आपको आंसर आपके अंदर ही प्राप्त होंगे, वहीं से मिलेंगे। अपनी आत्मा से बातें कीजिए, आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा। एक नई जर्नी शुरू होगी जो आपकी लाइफ बदल देगी। चलते हैं आगे और बातों की तरफ। तो आपका लकी नंबर है 4 और 11, 4, 11। लकी डे है आपका शनिवार और बुधवार। लकी कलर है इलेक्ट्रिक ब्लू और ब्लैक। लकी साइन आपके जीवन में है कि क्या चीज़ें, पानी यानी जल तत्व की जितनी भी राशियां हैं वो आपके लिए अच्छी होंगी। अचानक से आपके जीवन में कोई मैसेज या कोई ओल्ड कनेक्शन दोबारा आपसे जुड़ सकता है। आपके लिए मैचिंग करने वाली राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, यानी जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस। इन राशियों के साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका हो सकता है जीवन में। उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेमेडीज़ क्या क्या है एक्वेरियस के लिए? शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र 108 का जाप करें, क्योंकि आप शनिदेव प्रधान हैं, शनि की राशि है। काले तिल या उड़द का दान करें। ज़रूरतमंद को कंबल या भोजन देना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। इससे लाइफ में एक स्थायित्व मिलेगा आपको और आप आगे बढ़ेंगे। तो कुंभ राशि वालों, आप एक अलग सोच और अलग पहचान के साथ इस दुनिया में आए हैं। आपका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन है वो सबसे ख़ास होता है। इस हफ्ते में जो भी चैलेंजेस आए हैं वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आए हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। तो अगर आपको धनु राशि वालों, अगर आपको कुंभ राशि वालों ये वीडियो अच्छा लगा है, सही गाइडेंस आपको मिल रही है, तो हर हफ्ते में वीडियो डालती रहूँगी, महीने में डालती रहूँगी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए ओम शनिदेव की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।